क्या छात्र संघ चुनाव की मांग अब छात्र हित से आगे निकलकर शक्ति प्रदर्शन बन गई है? आखिर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हुआ कि एक ही मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे दो छात्र संगठन आमने सामने आ गए? क्या ये सिर्फ गेट बंद करने का विवाद था या फिर इसके पीछे छात्र राजनीति की पुरानी रंजिश भी छिपी है? उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जो तस्वीर सामने आई, उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक मांगों की आवाज कब टकराव और धक्का मुक्की में बदल जाए। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर छात्र राजनीति के कारण सुर्खियों में है। छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन उस समय अचानक तनावपूर्ण हो गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो कुछ ही मिनटों में धक्का मुक्की और गुत्थम गुत्था तक पहुंच गई। विश्वविद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे दोनों छात्र संगठन छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन आर्ट्स कॉलेज के मुख्य गेट को बंद करवाने को लेकर दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। पहले तीखी बहस हुई और फिर माहौल इतना गर्मा गया कि कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने डट गए। विवाद यही नहीं रुका। जब प्रदर्शनकारी कुलपति कार्यालय पहुंचे तो वहां एक बार फिर झंडा हटाने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में बहस धक्का मुक्की में बदल गई और दोनों संगठनों के कार्यकर्ता एक दूसरे से ही उलझ पड़े। मौके पर मौजूद छात्रों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को देखा और कुछ देर के लिए परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति बिगड़ती देख प्रतापनगर थानाधिकारी अजय सिंह राव और हिरणमंगरी थानाधिकारी रविंद्र चारण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत दोनों गुटों को अलग किया, समझाइश दी और हालात को नियंत्रण में लिया। यदि समय रहते पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तो मामला और गंभीर रूप ले सकता था। मामला शांत होने के बाद दोनों छात्र संगठनों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश डागा से मिले। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। एबीवीपी की ओर से प्रदेश मंत्री जितेंद्र लोधा ने कहा कि छात्र संघ चुनावों की शीघ्र बहाली अब समय की मांग है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में समान एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाए ताकि छात्रों को समय पर पढ़ाई और परीक्षाओं का लाभ मिल पाए। इसके अलावा परीक्षा परिणाम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घोषित किए जाए। विश्वविद्यालयों में वर्षों से खाली पड़े शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्तियां हो तथा सभी राजकीय महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में स्थायी अध्यापक नियुक्त किए जाएं। वहीं एनएसयूआई की ओर से छात्र नेता कैलाश गुर्जर ने भी उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि राजस्थान के विश्वविद्यालय लगातार शैक्षणिक अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। सत्र समय पर शुरू नहीं हो पा रहे हैं, परीक्षाएं देरी से हो रही हैं और परिणामों में भी लगातार विलंब हो रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। एनएसयूआई ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के अधिकांश सरकारी कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जिन पर जल्द नियुक्तियां की जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि सरकार को उच्च शिक्षा के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनानी चाहिए और छात्र संघ चुनावों को शीघ्र बहाल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों छात्र संगठनों की कई मांगे लगभग समान थी। दोनों छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, दोनों शिक्षकों की नियुक्ति चाहते हैं, दोनों समय पर परीक्षा परिणाम और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लेकिन समान मांगों के बावजूद जिस तरह प्रदर्शन के दौरान टकराव हुआ, उसने छात्र राजनीति के तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वविद्यालय परिसर ज्ञान, संवाद और लोकतांत्रिक बहस का केंद्र माना जाता है। इसमें यदि छात्रों के बीच मतभेद हाथापाई तक पहुंच जाए तो फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। छात्र राजनीति का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को मजबूती से उठाना है, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन आपसी संघर्ष में बदल जाए तो मूल मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। फिलहाल पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। दोनों संगठनों के अपना अपना ज्ञापन कुलपति को सौंप दिया है और अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग पर है। छात्र संघ चुनावों की बहाली और विश्वविद्यालयों की समस्याओं को लेकर आगे क्या फैसला किया जाता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्र संघ चुनावों की मांग पर सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी? क्या विश्वविद्यालयों में वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान होगा? और सबसे अहम, क्या छात्र संगठन भविष्य में अपने लड़ाई मुद्दों पर लड़ेंगे या फिर इसी तरह टकराव की तस्वीरें सामने आती रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रदेश की छात्र राजनीति की दिशा तय करेंगे।